लोग बेचारे घबरा रहे हैं, घबराए नहीं, एंजॉय करें। मतलब AI आ रहा है, डर रहे हैं सारे, ये हमारी जॉब ले जाएगा। बड़े लोग तो डिप्रेशन में गए हुए हैं कि जी AI, आई नो लॉट ऑफ पीपल हु आर ग्राफिक डिजाइनर्स एंड ऑल, दे आर वेरी स्केयर्ड ऑफ देयर जॉब्स। I've seen so many people, when I see the, अभी 4 साल पहले आया है, 3 साल पहले आया है, वो बंदा पिछले 15 साल से लगा हुआ है, उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। Could be anybody, could be a camera operator, anybody, but you need to respect that person. आते हैं और इस तरह से काम कर रहे होते हैं, the respect factor is just so much missing. I did my first ad with हुमायूं भाई। शुरुआत ही एक कॉम्प्रोमाइज जो मुझे नहीं करना चाहिए, वो बल्कि मैं कभी करूँगा भी नहीं। I would never lower my price. Oh no! The guy who won Oscars for Pakistan. वो तो शर्मीन ले आई है। वो तो गरीबी बेच के लाई है, मैं अमीरी बेच के जाऊँगा। My name is Ahmed Ali, but welcome to another episode of Excuse Me. हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने पॉडकास्ट पे ऐसे लोगों को बुलाएं जो कि टैलेंटेड हैं, ट्राइंग टू मेक समथिंग ऑन देयर ओन इन दिस इंडस्ट्री। मगर हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर ब्रेक इन करना कोई आसान काम नहीं होता। लोग समझते हैं कि जी अनदर की काम है, गल है, सिर्फ खड़े होके प्यारे ही लग रहे हैं ना। लेकिन उन प्यारे लगने के पीछे जिन बंदों का हाथ होता है, पूरी टीम का हाथ होता है, प्रोडक्शन का हाथ होता है, एक आइडिया होता है, एक थॉट होती है, उसके बाद पैसा होता है, और उसके पीछे एक बेचारा बैठा होता है जो कि समझता है कि मैं कंट्रोल में हूँ, और वो है डायरेक्टर। तो उस डायरेक्टर की औकात जो होती है वो उसको तब पता लगती है कि जब ब्रांड टैलेंट को ज़्यादा पैसे देते हैं और आपको कम देता है। एंड टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव अ वेरी यंग एंड अपकमिंग डायरेक्टर जो कि इज़ मेकिंग वेव्स। His work is amazing. He's very talented. He was the apprentice of the Dark Lord himself, Mr. Asadul Haq, but Of the commercial world. Of the commercial world. And soon he got out of that shadow, and now he's almost big enough to cast his own shadow. Please welcome the very talented Hassan Davar Sahab. कैसे हैं सर आप? Good, good. That's a lovely introduction also. I love it. मैं कुत्ता भी कह सकता है, मुझे नहीं कहा। बट यू मेकिंग वेव्स, मतलब एक जो कह लें कि एक तरह बिलाल लशारी ऑफ द एड वर्ल्ड। अरे that's because I grew up watching all of you guys. मतलब बिली इतना बुढ़ा नहीं है। I mean, Billy is buta. No, Billy is what? He's in his 40 now. Yeah, Yeah, and so 10 years younger. 10 years younger. Yeah. He's 43, right? Anyhow. No, but I was very young when I watched Sajni so I watched that. I watched Narayana of Saqib Malik. I watched Khamaj. So that was then. I wasn't a director. I was just acting उस time पे. So it was something groundbreaking, or what Jami bhai was making with Ali Azmad's music videos. उसे यहाँ डायरेक्टर्स के पास म्यूजिक वीडियोस आई थिंक वाज द बेस्ट थिंग टू कम इन आवर मीडिया, बिकॉज क्रिएटिविटी वाइज टेलीविजन इज वेरी लीनियर, इट्स ब्लैक एंड वाइट वाइजिंग ड्रामे हमने करने। म्यूजिक वीडियो के अंदर आप फट के बाहर आ रहे था, आपकी क्रिएटिविटी आ रही थी, एक्सपेरिमेंट्स आ रहे थे। और I think it was आप लोग की generation जो थी, जो it started the wave of cool era. I think EP started and all that. बिगेस्ट बजट हम लोगों ने जो वीडियो देखी थी वो थी मैट्रिक्स वाली। Yes, I remember. Yes. में सब ओहो, दैट वाज लाइक, ये तो मैट्रिक्स ही छाप दे जामी भाई रह गए। नो दैट वाज माखा एहसन रहीम। Ehsan bhai, oh yeah. It was Ehsan Rahim all the way. I remember, very cool. It was not cringy at all. Jack was always bluish tinge, dark, all that. So he was always like. But I think what I remember also, because I've been in the industry since so long, I was a child star before I was directing. So I've seen the industry grow so much. Your father is an actor. Father is also occasional actor. So I've seen it grow, and then I think the coolest period was after 2000. It started, which before 2000, I think it was just बहुत ही हमारी बेचारी इंडस्ट्री थी। उस पर सारे कोशिश कर रहे थे, सब कुछ तो सब उठा के लेके जाते थे। डायरेक्टर भी सब कुछ करता था, प्रोड्यूसर भी सब कुछ कर रहा होता था, पिक एंड ड्रॉप भी वगैरह सारी चीज़ें। हाँ, टेक्नोलॉजी हमारे पास कम थी, मगर उस टाइम भी बेचारे नहीं थे, सारे छुरे थे। इफ यू रिमेंबर वो जो एक वीडियो थी जो कि असदुल हक ने की थी, मॉर्वन गोल्ड की एंड ऑल दैट, बट नो, दे वर ऑलवेज, बिकॉज उस टाइम पे जो पैसा था वो टोबैको इंडस्ट्री के पास था। ज़्यादा जो एपिक एड्स बनते थे वो टोबैको इंडस्ट्री ही बना रहा होता था। देन केम द शिफ्ट, और आपके एकदम जी ये
टेलकोज टुक ओवर, फिर टेलकोज के अंदर एकदम I think because of telcos, money was started rolling. मनी बजट्स आना शुरू हुए, और एक एक डिपार्टमेंट्स बनना शुरू हुए सारे प्रॉपर, के पैसा लगना शुरू हुआ. आई थिंक टेलकोस नहीं आते और तो काफ़ी ऑफ सीन होता, फिर पैसे इतने लग नहीं रहे होते. आई थिंक एक बहुत मेरी डिस्कशन भी थी एक दफ़ा एहसन भाई से, मैंने कहा था तो उन्होंने आई थिंक इट वाज एहसन भाई और समवन एल्स, उन्होंने कहा था कि बिकॉज पीटीवी पे एक ऐड बनता था, उसके लिए 4 महीने प्रेप होता था और आपने ऐड शूट किया और वो 3 महीने चलेगा. यस, हाँ. जब फ्रीक्वेंसी बढ़ना शुरू हुई, आपके एड्स बढ़ना शुरू हुए, ब्रांड्स बढ़ना शुरू हो गए, तो डायरेक्टर्स की कमी होगी. तो जब डायरेक्टर्स की कमी चाहते, हुई, यस. हाँ, तो डायरेक्टर्स की कमी हुई तो उन्होंने कहा अच्छा तू भी कर ले डायरेक्ट, तू भी कर ले, तू भी कर ले, तो उनमें से 10 में से एक निकल आता था. Yeah, it was exactly like this. So होता क्या था कि एजेंसी के लोग थे जो कि डायरेक्टर्स बने. सो हमारी इंडस्ट्री में देयर इज नोबडी पढ़ा लिखा जो पढ़ के फिल्म आया हुआ हो या कुछ. आई थिंक बिली है But that he came way later on. Yeah. मतलब one of I would say Bilal Ashari is an exceptional case. I would say because he is a one man army who's doing everything on his own. But other than him, how many names we can take के पढ़े लिखे डायरेक्टर हैं. I'm not. I'm a dropout also and I'm doing work. So हमने आई थिंक हमारी इंडस्ट्री जो बनी है वो ऑन फील्ड बनी है. आधे से ज़्यादा तो हमें तो पता ही नहीं है कि एक्चुअल नाम क्या है चीज़ों के, या क्या होने चाहिए क्या नहीं है. सो आई थिंक ये सारे जो एजेंसी से निकल के कि वही ना आप जो कह रहे थे कि डायरेक्टर नहीं तू बन जा. So that's how they all started. They were all business के पढ़े हुए निकले हुए graduates, not film के. आपके लिए भी इसी तरह था बिकॉज आई नो यू वर सराउंडेड बाय मतलब क्रिएटिव पीपल और इंडस्ट्री में आना जाना ये वगैरह था, बट व्हाट वाज दैट मोमेंट कि अच्छा आई वांट टू गेट इनटू डायरेक्शन. So back in, it's a funny story. So back in 1996 or 95, I did my first ad with Humayun Bhai. अरे शुरुआत ही So शुरुआत ही हुमायूं साहब. I did it with Humayun Bhai back in 95 and he still looks the same. आज तक वो एज नहीं हुआ है, तो वो एक क्वेश्चन है. So वहाँ से I did acting in commercials only. So that's why I was saying I've seen how the industry has been growing. But you directed Humayun for the first time. मतलब No. As an actor, as an actor you as an actor, I was 1996 में in Tibet Toothpaste. We acted in it. So till 2009, I did commercials as an actor. So ये कितने साल हो गए, अच्छे खासे साल हो गए. इन सालों में मुझे समझ में आया कि जी कि मैं एक्टर नहीं हूँ. एक्टर नहीं हूँ मैं. I want to be an actor now. सोच रहा हूँ अब मैं एक्टर नहीं बन जाऊँ. But no, but it was much more fun. I saw कि यार it was intriguing behind the camera. कि you can create worlds. And that's how I got into it. एक टाइम पे वो भी होता है ना कि हर बंदा जो इस फील्ड में आता है, they want to be an actor, they want to be known and all that. That's the biggest problem. I think आधे से ज़्यादा जब मैं किसी के, so when I'm hiring people, so I ask them कि why do you want to be in this industry? Why do you want to be an actor? Sorry, director. So the answer which I get is कि they like the power, and then I go like you're in the wrong field. Then it's not the power. It should be the hunger. Because power के लिए अगर आ रहे हो, so that's the wrong intention you're coming for. Because most of the younger lot says it to me कि director जो control कर रहा होता है सबको, that's what they like. But they don't know कि what the whole thing, which is how you introduced me also, कि वो जो पीछे से बेचारा सा एक बैठा हुआ होता है ना, जो समझता है कि मैं पावर में मैं फिर ब्रांड कहता है ये लाल नहीं है. No, but it should be the hunger, because if you don't have the hunger and you're coming for the power, that's just all wrong intentions to go forward to in this field or any field. तो that's what I've noticed कि यार अच्छी इंटेंशन से आना चाहिए, वो बड़ी आजकल कम दिखती हैं. What was that point के अच्छा मैंने अब कैमरे के पीछे जाना है. Because आपके करियर में असदुल हक का एक ट्रांसफॉर्मेशन में बड़ा हाथ है.
I was very young. So when I Shame on you, sir. no. So it was I was 18 years old when I decided, okay, I want to 16 years old when I decided I want to be the best director of Pakistan. I wish I would have said it back in when I was 16. I want to be the best director of the world. That would have made a very big difference of manifestation or just going towards the goals, right? So अगर आप पाकिस्तान का सोचा तो मैंने अपने आप को लिमिट कर लिया. अगर मैंने वर्ल्ड का सोचा होता तो 15 साल में 20 साल में I would have reached somewhere doing something for the International world, project. international projects also. Now I'm thinking it. I wish I would have thought about it before. But that's where so 16 years I decided कि यार जी director बनना है because I told my first love पहला पहला प्यार नहीं होता आपको जी मैं आपके लिए फिल्म बनाऊंगा. अच्छा जी. Yeah, so that's how I became a director. स्टार्टिंग से कास्टिंग काउच में थे आप. Casting couch कैसे हुई? मतलब लव को कहा आओ मैं तुम्हारे से फिल्म बनाता हूँ. No, I'll make a story for her. अच्छा ओके For her. ओके. Yeah, not बनाइए आपने कि- casting couch. क्या गंदे गंदे words use कर रहे हैं आप. It's such a sorry Lahori thing to say casting couch. ये बात है भाई, वो तो लाहौर में आपको पता है. Yeah. छोड़े यार, वो काउच ही फट गए अब तो. अब वो काउच ही नहीं एग्जिस्ट करते. So no, that's the whole. हमारी कराची के अंदर एड इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा, इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री. जितनी आपकी ड्रामा इंडस्ट्री आई थिंक उससे ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू दैट आपकी जो एड इंडस्ट्री और एजेंसीज का है, द ब्रांड्स एंड होगा, उसके पीछे एक बहुत बड़ा माफिया भी है. एंड इट्स वेरी मच डिवाइडेड द पार्टीज एंड एवरीथिंग. कुछ एजेंसीज आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट हु दे वर्क विद एंड हु दे डोंट वांट टू वर्क विद. एंड सम ब्रांड्स आर वेरी क्लियर कट डायरेक्ट कि भाई ये हमारे साथ बंदा काम करेगा, ये नहीं काम करेगा. इसलिए आप देखते हैं कि कुछ सर्टन डायरेक्टर्स एक ही ब्रांड के काम कर रहे होते हैं, दूसरे के साथ वो काम ही नहीं करते. हाउ टफ वाज इट टू ब्रेक इनटू दैट? Very good question. No, it's so कहते हैं ना कि जी for the young ones कि जी आ जाएं और काम करना शुरू करें, but the politics behind it, it's much more to deal with. Yeah. It's not even a good politics, it's dirty politics. But then you have to be very headstrong. If you're not headstrong towards and not standing up to your morals, I think I survived or I became what I am today because of my ethics. I did not give in or bend a knee, you could say that. कि जी उन्हें द वर्ड होता है जी खांचे देने हैं या कुछ देना है अंडर द टेबल, under the table वगैरह. So I did not never do that. So mostly what if you see also my work in a year, it's not that much because I don't give cuts. So obviously that becomes lesser because a lot of people would just go and work with people who are giving cuts. And अब तो खुला आम हो रहा होता है. I mean, I can't take names, obviously. No, But, everybody in the industry knows. आप प्रोजेक्ट आता है, इवन मुझे होस्टिंग की ऑफर्स आती हैं तो मुझे वो कहते हैं कि जी डेट है आपके पास, मैं कहता हूँ हाँ जी. अच्छा जी बजट क्या है, मैं कहता हूँ ये है. अच्छा जी मेरा कट क्या है, डायरेक्ट. it's very open now. बट आई डोंट माइंड दैट. मैं एक सिंपल सी चीज़ उसका रूल बनाया, मैं कहता भाई मेरा ये, इसके ऊपर आपने जितना करना आप कर लें, मगर ब्रांड को मेरी प्राइस आपने बतानी है. अल्लाह के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 70-80% ऑफ द ब्रांड्स डायरेक्ट आपको रीच आउट करते हैं. ठीक है, वो कहते हैं कि भाई आप हैं, अब मैं हमारी एजेंसी से बात करना है. बट नए बंदे के लिए आई एम श्योर ये बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होता है. एक तो वो जो आप लोगों के धंधे में एक आ गया ना 3 कोटेशंस. तीन नहीं अब तो 5 हो गए. अच्छा 5 हो गई. 5 हो गए. I'm dealing, so it becomes so frustrating कि आपके पास एक कमर्शियल आया है और उसके बाद आपके पास आपके पीछे जो मैं बोल रहा ना 5 प्रोड्यूसर छोड़ दिए, मतलब एक कमर्शियल के लिए, एंड यू हैव टू टॉक टू 5 प्रोड्यूसर्स अबाउट 1 कमर्शियल, 1 ब्रीफ, एंड इट बिकम्स सो स्टूपिड कि I because see, once you have worked certain amount of years in the industry, आप बोर्ड देखते हो और आपको पता चल जाता है यार ये इतने का बनेगा. Yeah. ठीक है, आपको पता है इतने का बनना है और फिर ब्रांड के पास कितने पैसे हैं आपको ये भी पता है. तो फिर देन आई डोंट गेट द फैक्ट कि जी 5 से कॉस्टिंग क्यों ली जा रही है जब एट दी एंड बात वहीं पे आके बढ़ती है कि जी ब्रांड के पास इतना पैसा है, इतने में कर दो. सो देन हम लोग वहाँ पे सोल्यूशंस निकाल रहे होते हैं. Yeah. अच्छा अब खैर, बट देन कम्स ऑल दी मे बी कुड बी द पॉलिटिक्स ऑल्सो विच इज where we started this topic कि जी क्या है. अब another thing which has started also, which is
unfair to a lot of people. A lot of I don't know how the new ones are gonna tackle this, and I'm tackling it also. Every agency has their own production house now. हाँ, बैक एंड पे बना लिया हुआ है। बैक एंड पे बना लिया, तो अब वो सबके जब प्रोडक्शन हाउसेस आ गए हैं, तो हाउ डू यू, सो वेयर डज माय प्रोडक्शन हाउस गो, एग्जैक्टली। where does what चलो दूसरे कर रहे हैं, जो producers हैं, I'm a director producer, so that becomes a very different topic altogether. So वो सारे producers भी, it's not like कि वो cuts नहीं दे रहे होंगे, maybe दे रहे होंगे, नहीं दे रहे होंगे, maybe integrity से काम कर रहे नहीं कर रहे, we can't say anything till we have evidence or anything. It's just कि हवा में सारी बातें हैं सारी. मतलब ब्रांड इज अवेयर ऑफ दीस थिंग्स, मतलब but to be honest, Brand, I'll tell you, so brand mindset, or if you meet a brand manager or anything, marketing head, let's say that, उनके पास तो टाइम ही नहीं है इस दंदल में चलने का या कूदने का. That's the impression that they want to give it to you. Trust me, the brand manager knows. No, so I work, so TCL I've been working with very closely too. And Shout out to Majid. Oh yeah. yeah, you know him? Oh yeah. Yeah. So Majid is a brilliant guy. Yeah. So that's where I realized also, this guy doesn't have time, because he's a really good friend also, and he's gone to now globally. He's managing everything, Yeah. and I realized, man, कि this guy has his frequency has become such bigger frequency. That's why he's working with Arsenal at the moment. Yeah. Arsenal का भी उसने बना के आया है वहाँ पे. He's working globally. Let's say TCL जहाँ आपको किस country में मिलेगा, he's working over there. But then when I talk to him, his frequency is such high कि why would he just even, दंदल में पे वाली बातें हैं. So that's the thing which I realized कि जी marketing heads वगैरह पास time नहीं है. So the point which gets is कि जो ये सारा दंदल है, it is in the lower hierarchy, or people who are surviving. If the agency is surviving, because agency आप खोल के बैठे हुए हो, खर्चे हैं. Yeah. It cannot be just on the retainer cost. हाँ नहीं, वो रिटेनर कॉस्ट मैच ही नहीं होती. Retainer. अच्छा, आई डोंट नो, हमारे टाइम पे तो जब ग्रुप एम और ये वो सारे कुछ आपके आ रहे थे एंड ऑल दैट, अब देयर आर ह्यूज, आपके पास से दो मेन मतलब एड हाउसेस हैं. यू हैव ग्रुप एम जो कंटेंट हाउसेस आपके, and you have Star. I think Star is still around or not? Interflow has been there. Interflow has been there. Interflow has been तो आपके पास 3-4 होते हैं जिनके पास मेजर ब्रांड्स होते हैं and all that. Now the reason why I'm saying कि brand manager knows is कि there was this unfortunate incident regarding a brand. So the guy was very blunt कि जी मुझे इतना कट चाहिए. And I was like, यार मैं एक्टर हूँ, आप एक्टर से मतलब कट ले रहे हैं, आप मतलब कहते प्रोड्यूसर से भी कट ले रहे हैं. नहीं यहाँ पे भी हैं. यहाँ पे भी हैं. इधर I wish I could take names, but production house direct ideal manager कि यार ये जो बंदा है ना तुम्हारा, ये पैसे ले रहा है. I didn't get that ad because the brand manager was involved. I think we're talking about the same guy probably. Off the record बात करेंगे इसमें. So all I'm saying is there are very few brand managers जो कि brand से loyal है, because उनको होता है कि यार हम 4 साल के लिए इस brand के साथ हैं या 3 साल के लिए, यहाँ से मैं यहाँ जंप करूंगा, यहाँ से यहाँ जंप करूंगा, और उसके बाद मैं अपना प्रोडक्शन हाउस बना के अपने खांचे सेट करूंगा. आई थिंक बहुत एक तो ना सब बोलेंगे सबको मरना भी है एक दिन. आई फील दैट रियली कि वो एक इंटेग्रिटी, आई डोंट फील इट. एक तो आजकल ना आई डोंट मीट मेन एनीमोर. मेन हैव बिकम मोर वुमेन देन जस्ट द मैस्कुलिनिटी ना आजकल है, दिखती नहीं है, इतनी खसी हो गए हैं सारे. बट द पॉइंट व्हिच इज कि इंटेग्रिटी हैज डिसअपीयर्ड. मतलब let's just say if I have been seeing you और हुमायूं भाई, because हम लोग एक दूसरे को सारे जानते हैं, I don't think you guys have changed. You guys have been working from the same how I have seen you before, और अभी देखा मैंने bitterness नहीं आई. Somehow I feel this industry has a tendency to make you bitter. मतलब ऐसे आपको फजूल लोग मिलते हैं और फजूल हरकतें होती हैं आपके साथ. Just so let's say I have this integrity and I want to work with that, and I have this कि जी एक art है मेरे पास. It should be respected, right? Art, it's at the end, media, advertising or filmmaking, whatever it is, it's an art form. It cannot be done कि जी आप बनिए हो और आप बनिए बन के आ गए. So Andy Warhol used to say कि if you don't know how to sell it,
there's no point making an art. एग्जैक्टली एक आर्टिस्ट के लिए और अनफॉर्चुनेट ये चीज़ है क्योंकि आर्टिस्ट बेचारा मार्केटिंग Yeah. उसको कख भी नहीं पता होती, इसलिए मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट गेट स्क्रूड रॉयली. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपनी आर्ट बेचनी भी आनी चाहिए. बेचनी भी आनी चाहिए. सो मोस्टली अगर आप देखें तो बहुत अच्छा आर्टिस्ट है जो रुल गया बेचारा, बहुत सारे रुल रहे हैं यहाँ पे, बड़े बड़े आप यू वुड नो मोर कि कितने कितने अच्छे आर्टिस्ट हैं, जस्ट बिकॉज दे वर नॉट अपस्ट्रॉन्ग वुड बी द राइट वर्ड, हेडस्ट्रॉन्ग, सॉरी यार, हेडस्ट्रॉन्ग के यार डील कर पाए. अगर आप किसी ब्रांड के साथ बैठे हो या आप कहीं बैठे हो जाके वो डील क्रैक करना भी टू सेव गार्ड योर सेल्फ is because exploitation is just any moment can happen. यहाँ पे बड़े बड़े बैठे हुए हैं जो आपको exploit कर सकते हैं. But that's where I see कि यार integrity होना बड़ी ज़रूरी है. Integrity is just missing now. Everybody is just exploiting. I think we lost integrity long time ago. Anyway, That's the major problem. we as a nation don't have integrity anymore. That is also true. It trickles down. ठीक है, एक चीज नहीं होती. Integrity is in your work. Integrity is you. If you have integrity ना अपने अंदर, तो आपकी कौम जो है ना, अगर मैं I'll make sure कि मेरी औलाद में हो, he will make sure or she will make sure कि उनकी औलाद में हो. It passes down. तो अगर इंटेग्रिटी खत्म होती जा रही है, दैट मीन्स हम लोग एज अ नेशन हम खोखले हो चुके हुए हैं. हम लोग एक दूसरे के डाउनफॉल का वेट कर रहे होते हैं. हम लोग वेट कर रहे होते हैं कि अच्छा ए कदम थल्ले डिगेगा. अपने अंदर कुछ भी नहीं है. ये नहीं कि मैं उसकी जगह ले लूँ, नहीं यार, ये क्यों इतना ऊपर जा रहा है. अभी मैं किसी को बता रहा था कि 10 में से 9% जो हैं जो चूतियाँ हैं, ठीक है, और जो 1% जो है वो सही काम सही बातें कर रहा है, वो उन 9% ने ना उसको बना दिया. मतलब वो गलत है और वो 9 ठीक है. दैट्स द रेशो. सो वो 1% क्या कह रहा है कि भाई तू काम कर ले यार. तो वो 1% जो सही है वो बेचारा रुल रहा है अभी, वो कुछ कर ही नहीं पा रहा है. तो अब उन पे 1% में से अगर मैं अपने आप को भी डाल लूँ उसके अंदर, सो मैं इतने सारों को डील जब कर रहा होता हूँ, मैं बोलता हूँ यार कि मैं तो इस मेंटेलिटी से बात कैसे करूँ मैं. वो नहीं होता कि आप स्पारिंग करने जाओ अगर किसी से, आप बॉक्सिंग का मैच करने जा रहे हो, सो यू वुड से आई वांट अ वर्दी अपोनेंट. I would not fight with some stupid, मतलब ऐसे ही जाके मैं लड़ लूँ जाके किसी से. It should be a good fight. आपके म्यार पे तो होना चाहिए. हाँ, म्यार पे होना चाहिए. and it should be a fair fight. Should not be low blows हो रहे हैं, कुछ ना हो रहे हो. चलो low blows वगैरह होते हैं, you can tackle that, but should have that integrity. और है ही नहीं. How आपका कितना से होता है In commercial? या फाइनल कट पे कितना से होता है? No. When it comes to brands. So I have been fortunate enough. I've been fortunate enough that people, and I call it, every time I have worked, I've worked with my people. That's how I've gotten work. And I call it my people also because they match the frequency. If I'm sitting here with you right now, it's some way we match the frequency. That's why you said कि okay आ जाओ. So I call it my people. अब उसमें क्या होता है कि उसमें मुझे आई नो कि यार उसके अंदर व्हेन वी आर क्रिएटिंग और व्हेन वी आर टॉकिंग और कुछ भी हो रहा है, एक इंटेग्रिटी वाइज वगैरह सारी चीज़ें एक आपका हो रहा है कि दे आर लिसनिंग टू यू एंड आई एम लिसनिंग टू देम. सो वो एक म्यूचुअली जाके एक अच्छी चीज़ बनती है. सो माशाल्लाह से एवरी प्रोजेक्ट आई हैव डन हैज़ बिन, सिवाय एक के, आई हैड अ फाइट विद देम. नहीं, सो उस पर मैं वैसे बता देता हूँ. सो दानियल जफ़र ने जिंगल गवाया था उससे, उसने बड़ी कोई मेहनत से एक जिंगल गाया था पूरा एक ब्रांड के अंदर, एंड इट वाज अ वेरी गुड जिंगल. बट द प्रॉब्लम इज गेट्स ऑल्सो कि जब आपके पास एजेंसी में पीपल हु हैज़ टू शो कि जी मैं भी काम कर रहा हूँ, जाहिर बात है. सो दैट बिकम्स, मतलब आप काम कर लो बट आप किसी को मतलब फालतू में वो ना करो ना कि जिसकी वजह से एक मेहनत पूरी ज़ाया हो जाए. एंड आई से एंड आई व्हेन आई वर्क, इट्स ऑन द फैक्ट कि यार आपके साथ 150 लोग हैं, आपके साथ एक शूट पे होते हैं मिनिमम. एक दिन में 150 लोग आप जा रहे हैं, 150 लोग आर अर्निंग द ब्रेड एंड बटर इज गोइंग इन दैट वन डे, एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम ऑल्सो. नोबडी गोज इन दैट माइंडसेट एज वेल नाउ. सो वो सब एक दूसरे को जब एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं, सब चीज़ें कर रहे होते हैं, तो इसमें तो ये होना है सारा. वो अब उसने क्या किया कि एजेंसी ने स्टार्ट किया. अब वो जब आप कान में डाल दो किसी के, अब आपके साथ है, आपका राइट हैंड है. Even if you think कि जी I'm a good person, that's your perception of me. But
person, your right hand, who has been there since 15 years or 10 years, 5 years, whatever, he says, sir, ये बंदा समझ में नहीं आ रहा मुझे. So you'll also start thinking हाँ वो इम्प्लांट कर देना सी कि ये तो ऑफ सीन है. तो उन्होंने कहा कि जी गाना नहीं मुझे पसंद आया. नहीं, उनको पसंद नहीं आया, तो अब दूसरे नए बने, सब कुछ हुआ. द प्रॉब्लम विच वॉज आई ट्राइड टू एक्सप्लेन देम, बट नहीं सुनना था उन्होंने. बस वो एक होता है कि वॉज इन माई पीपल, सो दे कुडंट हेयर मी. आई कुडंट एक्सप्लेन देम. मे बी इफ़ आई कुड से कि जी आपको मेरी बात समझ में आ जाती उनको, या मुझे उनकी आ जाती. मुझे आई नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि ये गाना कैसे सही है, जिंगल कैसे सही है, ये सुने और ये सुने. बट नहीं, वो बस एक था वो, तो विच आई हर्ड कि वो खुद भी डीजे थी शायद. ओह अच्छा अच्छा अच्छा. तो उनका क्रिएटिव. But you see, music is very subjective, which I say. Music is, and it's very subjective. Everybody has their own hearing, liking, and everybody would like it differently. So that's when every time I'm sitting in a PPM, I say कि जी music is subjective. आपको अलग पसंद आएगी, आपकी प्लेलिस्ट अलग है, मेरी प्लेलिस्ट अलग है, इंसान की अलग है. मुझे आप बताएं आप किस टीजी के लिए बना रहे हैं. टीजी इज टारगेट ग्रुप. सो टारगेट ग्रुप के जी आप जेनजी के लिए बना रहे हैं, आप मिलेनियल्स के लिए बना रहे हैं, आप किसके लिए बना रहे हैं, आप उनके लिए रखें. आप अपनी पसंद ना बताएं. ना मैं अपनी बता रहा हूँ. आप एक ग्रुप को सिलेक्ट करें और उसके लिए बनाएं. जब ब्रांड मैनेजर या एजेंसी क्लाइंट अपने आप के लिए सोचना शुरू कर देना कि अपनी लाइकिंग के हिसाब से, दैट इज़ वेयर यू गो रॉन्ग, एंड दैट इज़ वेयर इट वुड नॉट बी सक्सेसफुल. So every commercial I have made or became successful, or let's just say कि जी चल गया और लोगों ने तारीफ़ करी, it was just because of the fact कि जी लोगों को कैसा लगेगा. It wasn't on the fact कि मुझे कैसा लगेगा. Do you think true corporate exist करता है पाकिस्तान में? What does that mean? सेठ कल्चर जो है, आपके सारे चैनल्स सेठ ओन्ड है. They're not corporate channels. I think सिवाय यूनिलीवर के या एक दो और कंपनी है, ट्रू कॉर्पोरेट जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको लगता है मतलब कि एग्जिस्ट करता है पाकिस्तान में, या सेठ कंपनी ही है बॉस का? No, it's there. PepsiCo is like that. Unilever is like that. Angro is like that. Proper मतलब it's a channel. It's a hierarchy जो चल रही होती है. And I think I mostly have worked with them also just because उसमें एक flow है. Yeah. Which brings me to my next question. But you do a lot of Zalmi work. Yes. That's not a corporate. That's a state culture. In a way, you can say that. Yeah. So, and you've been doing their work for a while now. It's been 6 years now. Yeah. It's been 6 years. I've done 5 anthems for them since 2020 till 2024. 5 years of anthems. But the good thing what about Zalmi is it's not restricted to, they're very open. And they're very open to new ideas. So what it's not like when I go and present them, they don't go like कि यार नहीं हो पाएगा, क्या हो पाएगा, कैसे कर पाओगे. They get we all of us has become it's more like okay, excited. You know, the kids who are just making something and then let's just go make it. Yeah. How can we make it bigger? How can we make it cooler? Let's take that person. Let's take that person. And it's not about कि जी बहुत पैसा लग रहा है उसके अंदर. इतना पैसा नहीं होता जितना लोग समझ रहे होते हैं कि पैसा लगा हुआ है. It's just on the fact में बाबर को देखते हैं कहते हैं ओह अच्छा पैसा. Babar, Myra, Hanias, but just on the fact of कि जी it's just an idea of कि जी we want to make a good thing. I have come to you and I say Ahmed bhai, there's not much money, but I talk to you very nicely about it. Okay, and why would you do it? And you say okay. Yeah. That's how Zalmi has been made. It's not about कि जी we are spending too much money on it. I say it also कि यार जी मैं वो नहीं होते कि आप कपड़े कैसे पहनते हो, आप ज़ैनब के भी कपड़े जाके पहन लो ज़ैनब बाज़ार से. But if you can carry it, it will look expensive. Yeah. It's not about कि जी आप जाके Gucci के कपड़े पहने हुए हो जाके और आप महंगे लग रहे हो. So that's just how Zalmi is just I think pure intentions. Well, I think you the amount of work जो आपके DVCs में देखते हो, TVCs वगैरह देखते हो, I think Zalmi is more like your playground. You experiment more on that format rather than doing on the TV. I'll tell you why also. So there's no
have you seen Ford versus Ferrari? Yeah. Brilliant movie, right? So what Ford को जाके जो बोलते हैं ना, remove the middle guy. Yeah. So there's no middle guy. Middle guy as in there's no. I know I love agencies working with them, but then I am the agency in that. I am doing the creative work also. There's no so there's direct communication happening. There's no stoppage. There's no hierarchy is just less. It's not like when you're working with agency, it's bad workflow. हायरकी बस कम हो जाती तो हायरकी कम होने की वजह से ये होता है कि आपको डायरेक्ट पता है कि जी बजट कितना है, आपको डायरेक्ट पता है कि जी इतने दिनों में करना है, इतना पैसा लगना है, सो उसके हिसाब से सोल्यूशंस निकाल रहे थे. Let's talk about the AI generation. लोगों की जो AI ने आके जो आए कर दिया ना, हर बंदा डायरेक्टर बन गया. ओह सो फिल्म से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. पड़ेगा. Films, because अभी नहीं, but it will affect the films. Because see, films. I'll tell you why. Also, it's a very Ben Affleck said it all in the interview also, which is कि when you're acting, two of us are sitting over here. There's a human connection happening. Yeah. That human connection AI can not pick up. कि अगर मैं आपको ये दे रहा हूँ कोई yet, unless AGS comes. AGS is what human behavior AI would pick. AGS is the word, I forgot the full. हाँ, so वो if you have enough data and you've I think it's only a matter of time. None of us predicted कि we'll be living in a generation जहाँ information will be accessible इतनी ज़्यादा. And you have flying cars now. So that's true. Back to the Future is coming. Exactly. So it's only a matter of time, but I think storytelling, the format itself, ever since the dawn of time, we've been telling stories. True. Let it be any religion also. It's all about storytelling. True. So I think that will remain, but the execution, अब जैसे AI के अंदर मैं किसी भी background को आराम से generate कर सकता हूँ. I can pick it up and all that. And plus I see most of your work also, the backgrounds and all that. Animation, VFX, CGI, whatever you, and not AI used too much on it. But so how I see advertising in terms of AI would take over. Advertising is just a matter of fact of how sooner you understand AI. I think creative directors would be making commercials. I think वो creative directors eliminate हो जाएंगे. It's going to replace creative directors. No, but you would need somebody. हाँ, तो फिर अब मैंने ब्रीफ दिया है. अगर मैं ब्रीफ दे रहा हूँ, ब्रांड एक ब्रीफ दे रहा है और ब्रांड की हिस्ट्री से एल्गोरिथम विल डिटरमिन कि अगला ट्रेंड क्या होना चाहिए. हाँ, but I think it would become very few people and I believe कि वो 2-3 लोग ही कमर्शियल बना लेंगे unless they have दिमाग, aesthetics हो. I saw this. Is this commercial which was made on AI? This director made it in what 10 days? I won't take the name of the commercial, but नहीं हाँ, मैंने अभी एक कहते फाइवर के ऊपर एक बंदे की शो रील लिखी थी. It was a commercial about life insurance. जी. A good 40-45 minute commercial. बड़ा अच्छा मतलब बनाया हुआ था. It was entirely from the scenes to the emotional connection to the voiceover to the music. It was all AI. Yes. सब कुछ हो जाता है. आजकल तो मतलब किसी भी आवाज़ आपको बनानी है, आपकी भी आवाज़ बन जाएगी, किसी की भी बन जाएगी, सिर्फ सैम्पल्स उठा के उसको देने. So by 2030, at least advertising or small content, let's just say, so there's a word long format, short format. So short format is music videos, advertising, this is all short format. This would go, so एक अब जो बात करते हैं, हम बात करते हैं, let's just go towards 2010 onwards. Okay. We started to say कि जी डिजिटल आ रहा है. ठीक है, एलेक्सा आ रहा था या सब चीज़ें आ रही थी, तो भी सी के एलेक्सा यूज़ नहीं करना है, नहीं करना है. हम 35 पे काम कर रहे होते थे. फीता बैंकॉक की ट्रिप्स सब तबाह हो गई. तो अब डिजिटल हैज़ टेकन ओवर. 2010 से लेके 2012 से ले लें, 12 साल के अंदर डिजिटल का जो कंटेंट है, अब उसको हमने डिवाइड ऐसे कर दिया कि जी 60% जो है वो डिजिटल कंटेंट है, 40% कन्वेंशनल ये सारी चीज़ें रह गई हैं. जब तक ये हमारे न्यूज़ चैनल्स, क्रिकेट है और टीवी पे ये सब चल रहा है, तो ये बंद नहीं होगा कभी भी.
पहली चीज़। Yeah. अच्छा, अब ये डिजिटल में आपका शिफ्ट हो गया, AI आ गया है। अब सिमिलर कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हो गई हैं, जैसे अभी हम भी बात कर रहे हैं कि जी उस वक्त हम बात करते हैं कि जी डिजिटल आ रहा है, डिजिटल आ रहा है, अब AI आ रहा है, AI आ रहा है। सो AI बहुत बड़ा चंक ले जाएगा जो कि शिफ्ट कर देगा जी। आई प्रिडिक्ट 80% वुड बी शिफ्टेड टू AI बाय 2030। 2030 तक ये जी शॉर्ट फॉर्मेट सारा जो है वो AI पे शिफ्ट हो जाएगा। लॉन्ग फॉर्मेट हाउएवर वुड स्टे हाउ इट इज़, बट इट वुड हेल्प आउट कि जी आप जैसे बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें I think कर रहे हैं। I just realized because I think short format is easier to execute on AI because long format के एक तो budget बहुत ज़्यादा आ जाएगा, इतनी ज़्यादा AI use करना generation और ये वो सारा कुछ it will eventually catch up, but I think right now सबसे ज़्यादा जो AI help कर रहा है जिस चीज़ को वो आपकी advertising है, आपकी बोर्ड concept करना शुरू हो गए। So every boards- board which I get from agencies, yeah. they generate images and they're generating good images. I get amazed. I saw a board Kali. I was on a meeting and a brilliant board that creative director made, and I was so impressed by it also. But you have to prompt the AI as well. Yeah. It's like you need to learn how to prompt it, how to operate it. Yeah. Keywords जो है वो Keywords बड़े important. It's like you have to coding जैसे बड़ी मशहूर हुई थी back in the days. I think 80s में जब ये सारे बिल गेट्स वगैरह के टाइम पे था. yeah. So it's Just coding. exactly. Or I know a few people who are doing amazing work. Even आपके WhatsApp के अंदर आप image generation पे आए. Yes. मैंने भी कल परसों किसी को लोगो एक बना के भेजा. मैं कहा यार तू ये वाला लोगो लगा. He was like यार किससे बनाया? मैं कहा यार WhatsApp पे बना. Image ये सारा कुछ लॉट. No, it's going very fast. It's going very fast. I think it's an amazing time also. I think लोग बेचारे घबरा रहे हैं. घबराए नहीं, enjoy करें. मतलब AI आ रहा है, डर रहे हैं सारे, ये हमारी जॉब ले जाएगा। बड़े लोग तो डिप्रेशन में गए हुए हैं कि जी AI बिकॉज़ ये सारे यही जो आप बात कर रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइनर्स, आई नो लॉट ऑफ पीपल हू आर ग्राफिक डिज़ाइनर्स एंड ऑल, Yeah. दे आर वेरी स्केयर्ड ऑफ देयर जॉब्स, बट देन अगेन दैट्स जस्ट लाइफ आल्सो, इट्स एवर इवॉल्विंग। सर आई थिंक इलॉन मस्क ने ये कहा था, कहते हैं कि people will skill will always be in demand. Yes, Skilled people स्किल पीपल। will always be in demand. And skill is like कि कोई skill होनी चाहिए, like a carpenter, like a painter, like a chef or something. ये जो skill होते हैं ना, skill workers, I think they will always be in demand. Creative काम को ये यूं कर रही है replace. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आई थिंक स्किल, हाँ, स्किल नहीं गायब होता, हाँ, skill तो आप करेगा. स्किल रहेगा। Anyway, तो भाईजान फिल्म कब करें? हाँ, सो अब तक I've written about, so I have 3 films. So 3 films I've written, but the only problem is the मुल्क के हालात. It's not feasible. प्रोग्राम तो बढ़ गया. हाँ, मतलब आप इस मुल्क के अंदर अगर लेट्स जस्ट से कि डॉलर इतना महंगा हो गया है, अगर आपकी 25 करोड़ की फ़िल्म बननी थी क्या कहते हैं 5 साल पहले, अब वो 50 करोड़ 60 करोड़ की फ़िल्म बनेगी। हम उस टाइम पे 25 करोड़ की फिल्म का मतलब अच्छा इट्स एक्शन ओरिएंटेड एक्शन, ओके ओके बिकॉज़ दैट्स द होल वाइब Okay, जो चल ठीक। रही है, कम से हमारी रोम-कॉम जो बनती हैं वो नहीं चल पाती। मुझे ऐसा लगता है, और जो आखिर बन भी रही हैं वो पाकिस्तान में देखें पर पाकिस्तान में बल्कि वर्ल्ड सिनेमा उठा के देख लें, इट्स ऑल अबाउट एक्शन कॉमेडी. इट्स आइदर कॉमेडी, फैमिली, एक्शन या एक्शन. और उसकी बेस्ट एग्जांपल वुल्वरीन देख लें, डेडपूल वुल्वरीन, इट्स एक्शन कॉमेडी. एक्शन कॉमेडी। अगर Why आप would you pay so much? मतलब it's a hefty amount, 1200 रुपए अगर आप दे रहे हो, 1000 रुपए दे रहे हो, so you would want to go and watch something which you have fun and then Yeah, cinema is an event. It has become an event. कि अच्छा मैं यार 1500 रुपए की फिल्म देख रहा हूँ, 2-2.5 घंटे एंटरटेन होना है मैंने, तो इट नीड्स टू बी ब्लडी गुड. नहीं बिल्कुल होनी चाहिए, पर हमारे यहाँ मतलब एक तो वो है ना कि अगर आप लेट्स से, मुझे ऐसा लगता है अगर आप फिल्म बना रहे हो, इट्स नॉट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इन टर्म्स ऑफ के यू कैन नॉट कम्पीट विद इंटरनेशनली, Yeah. डोंट मेक इट। मतलब अगर आप अपने पाकिस्तानियों के लिए और सबके लिए बना रहे हो, दैट मीन्स कि आप एक बड़ी छोटी एक सोच रख रहे हो। हम लोग ये तो कह रहे हैं, हम लोग ड्रामा अलेक्सा पे शूट करके कह रहे हैं कि ये फिल्म है. मतलब मेरी समझ से बाहर होता है अगर आप जाओ, कस हाउ लेट्स से मैं आर्नल्ड की नेटफ्लिक्स पे पड़ी हुई है जो डॉक्यूमेंट्री आई थी, एंड ही सेड उस टाइम पे आर्नल्ड वाज 80s, ही सेड कि जी
अच्छा ठीक है हमने बना लिए, अब हाउ डू आई प्रमोट इट इन यूरोप, हाउ डू आई प्रमोट इट इन दैट रीजन, हाउ डू आई गेट दैट मार्केट. सो दे हैड बिगर विजन. हमारे यहाँ मैं किसी से बात करता हूँ फिल्म की, उनकी सोच ही इतनी छोटी है कि जी 5 करोड़ की फिल्म बनानी है. अरे क्यों बनाओ ही नहीं भाई, 5 करोड़ की फिल्म अगर बनानी है आप. सीरियल बना लो, ज़्यादा बेहतर है. आप अभी फहद मुस्तफ़ा और हानिया और इवन आप लोग का भी जो वो था जेंटलमैन टॉकिंग अबाउट इट, and I think that's just making much more profit than the film. आपके सीरियल्स इजीली 7 to 8 करोड़ रुपीस में तो आपके सीरियल बन रहा है. ठीक है. And you have a market for that. हाँ, बिकॉज वो रिकवर भी हो रही है. आपकी यूट्यूब अर्निंग्स अलग हैं, आपकी एड्स अलग हैं. We don't have a market for feature film. आपके स्क्रीन्स नहीं है ना. यू नीड स्क्रीन्स. Screens and then कितने लोग हैं, हुमायूं भाई, फहद मुस्तफ़ा, कितने हैं जो ऑडियंस पुलर हैं. वेरी फ्यू. हमारे यहाँ है ही नहीं. इफ आई थिंक ऑफ कि मैं फिल्म क्यों नहीं बना रहा हूँ, इफ आई थिंक ऑफ कि यार who do I take, which hero goes with this film, I can't think of any. There's no hero I can think of कि यार ये इस जॉनरा में चलेगा. एंड फिल्में देखने कौन जाता है, फिल्में देखने जाता है यंग जनरेशंस. इट्स ऑलवेज बीन अ यंग जनरेशन थिंग विच हैज़ कैरीड ऑन कि वो Yeah. दूसरी जनरेशन भी देख लें, ऊपर वाली जनरेशन भी देख लें. सो एक्सेप्ट फॉर जेम्स बॉन्ड एक बड़ी लाइक 40s या 30s वाले जो एक डिफरेंट जॉनरा ऑल टुगेदर. So you want to make an action film then? I want to make an action film which so I have two films, and then just on the fact of on the right point of it's one is I'll tell you. So one is about how should I tell you? Sure. It's on the future. So it's on the future of how Pakistan. Sci-fi. Yeah, it's Pakistan would be. So it's a interesting thought. It's let's just say how from my vision. I think that's a My vision. dangerous pitch. No, it's expensive pitch. Huh, but it's going to be political action drama, something like that. No, it's very interesting. It's something. It's just about the right people I find. And then, cause see, hota kya, you've made so many films with so many good people. Film is like, if you have it's like a family. You need good people with you. Yeah. For you, because you're working and they need to be supporting you. It's not like कि वो अपनी मस्जिद बना के खड़े हो जाएं, अपनी मस्जिद बना के खड़े हो जाएं. So it's like Italian job for me. I'm trying to find people, The right crew. the right crew कि यार तूने ये देखना है, तूने ये देखना है, तूने ये देखना है. But वो लोग ही नहीं मिल के दे रहे हैं कि I think you need to start somewhere. You can't wait for the right time. There is never a right time. But अब just आप और मैं बात कर रहे हैं. See, that's where a conversation has started, right? So for me, I've been trying to find, again, my people is the word which I've started to say a lot of times now, is I'm trying to find my people. Because that's how you make something. You only find my producer, then all the people will fall into place. नहीं, अगर प्रोड्यूसर भी आ जाए तो प्रोड्यूसर तो इतने सारे 2-3 से मेरी बात है, पैसे तो कोई मसला ही नहीं है. पैसे पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं उनके पास. पैसे यार मैं आपको एक ऑनलाइन से बात बताऊं. We are a producer driven country. Let it be dramas. The true power is with the producers. And if you have the producer who believes in you, it doesn't matter कि aftermaths की क्या है. The right people will come. But do you sync with that producer? That's the Exactly. that's- You need to find the right producer. Yeah. Yeah. So that's where I'm finding issues कि यार I meet somebody and then I go like अच्छा ये तो frequency नहीं है, मैं तो match नहीं कर रही. I think you have a very good producer already. You just haven't spoken to him yet. Who's that? Salmi. नहीं वो तो Oh yes, he will make a film. Don't worry. I don't think Javed bhai would be interested in making a Javed bhai is very much interested. He loves attention and he is a very entertainment centric person. So don't worry. If you pitch it to him, I think No, he will- we've talked about it I think 3-4 years ago. But then it's just I think I'm also waiting कि यार कुछ तो मुल्क के हालात भी बेहतर हों कुछ, because then you need funding and then it's a bigger game. So I'll tell you very easy, and this was I was telling to an actor also. मैंने कहा जी फिल्म बनाऊंगा मैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे बनाऊंगा. हाँ. ठीक है, अब बड़ी फिल्म बनेगी एंड आई वांना क्या कहते हैं compete with Hollywood. It cannot be like कि जी मैं 5 करोड़ 10 करोड़ की फिल्म बना दूं
So I'm manifesting that. I'm trying to, and it's a big dream. उन्हें तो आप ऐसे तो बना नहीं सकते कि आप उठ के गए हैं या कुछ बना रहे हैं. सो मैंने सोचना शुरू कर दिया. इवेंचुअली समवे आई विल फाइंड, वो नहीं एक धागा आप खींचना शुरू कर दो, Yeah. वो सब में. सो आई विल फाइंड इट. इट्स जस्ट ऑन द फैक्ट ऑफ कि व्हेन इट्स रिटन, वो नहीं, आप बड़ा सोचो. आप लेट्स से कि 100 करोड़ सोचोगे, 200 करोड़ सोचोगे. मैं सोच ही रहा हूँ 25 करोड़, अगर तो वो कहाँ है, 2 करोड़ बनाएगी. Yeah. ठीक है. सो आई वांट टू थिंक 300 करोड़, 1000 करोड़ की फिल्म का प्रॉफिट हो. आई एम टॉकिंग बिग. चलो अगर मैं तेलुगु फिल्में बना पे. हाँ? तेलुगु फिल्में बना. Tamil cinema is doing much more better than the Bollywood. Bollywood उनके पीछे. Bollywood days are very numbered at the moment because जिस तरह उनका तेलुगु has taken over. I watched अभी देवरा वो जो Netflix पे आई. जो समुंदर के ऊपर, आई थिंक सैफ भी है उसमें ना. सैफ, या क्या सिनेमेटोग्राफी है यार. It's on Hollywood standard. Oh. Let's just say that, and I think Tamil cinema has captured what Bollywood talked about. Yeah. They have gotten a generation. So there's another thing. हमारे पास वो generation ही नहीं आई जो बनाएगी. लोग आते हैं. Yeah. I think Bollywood जो बना है यशराज की generation से. Yeah. That's what Bollywood is still sticking on. Yeah, because romance came from that. The romance era came from that. Then you have the comedy जो David Dhawan लेके आया था. फिर then you have the action और जो वो लेके आया था राम गोपाल वर्मा लेके आया था. You know, you had those But defining. they transferred it. Yeah. जैसे वो action, I think was Sholay for them, which started it. Yeah. Train, some bullet train, पता नहीं क्या नाम था. Burning Train. Burning Train. Yeah, धर्मेंद्र की फिल्म थी 2000. But I felt कि उनकी generation आ गई थी एक, जो कैरी ऑन करते करते पास ऑन, जैसे आपने बोला ना, पास ऑन होता है. Yeah. It's Because passed मतलब, on. देखिए वहाँ कॉलेज वगैरह का तो सीन थोड़ी होता है. वहाँ लोग ऑन द जॉब लर्न करते हैं और फिर वही असिस्टेंट डायरेक्टर बनता है, फिर उसका असिस्टेंट डायरेक्टर बनता है. And there's respect also. हमारे यहाँ Yeah. I feel there's no respect. अब मैं कहीं पे भी जाता हूँ, मुझे इतना कुछ. Why I say that is because I have grown up in the industry. I've seen so many people, and I when I see the, अभी 4 साल पहले आया है, 3 साल पहले आया है, वो पिछले 15 साल से लगा हुआ है, उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे. Could be anybody, could be a camera operator, anybody, but you Yeah. need to respect that person. आते हैं और इस तरह से काम कर रहे होते हैं. The respect factor is just so much missing. कि I don't see it. That's very big problem at the moment I see. I know what you mean. भाईजान, जाने से पहले जल्दी से 2-3 एक्सक्यूज मी वाले सवाल होते हैं हमारे. If you want to answer them, that'll be great. Why was Dino scared from you? You watch the episode, you'll know. हाँ, मैंने स्टोरी देखी, मैंने कल अगले दिन तो मैंने जाना है. No, डीनो का बड़ा अच्छा हुआ है. आई थिंक थोड़ा सा सेंसर हो जाएगा मगर अच्छा. नहीं, he was so scared, मुझे रोने वाले लग रहे थे. डीनो हो जाएगा थोड़ी देर में. नहीं भाईजान, तेरे साथ नहीं है इस तरह का यार. कम ऑन. एक चीज जो मैं कभी नहीं करूंगा. उसके साथ कास्टिंग काउच तो नहीं होता. ओह डीनो नहीं. अच्छा जी, एक चीज जो मैं कभी नहीं करूंगा. One thing I will never do. Sell my soul. Oh, you already have. No. Yes, you have. You went down the rabbit hole, my friend. Living in advertising, I have not sold my soul. भाईजान, आपने असदुल हक से सीखा है तो सोल तो डार्क साइड को दे दिया. Yeah. We'll be so happy watching this. Oh yes. Yeah. And we're like, I should get a check on this. अच्छा, एक चीज जो शायद मैं कभी ट्राई करूं. Try करो. I really want to try this यार. I think I've tried everything. Calm wise. Calm wise, हाँ. अच्छा, calm wise. फिल्म बनानी है, but वो तो वही. we talked about it. Okay. I think film is my the goal now, and I wanna so before I'm 60, I should make 4 films. Hopefully in cinema. The cinema would not die. It would not मैंने die. कहा सिनेमा वाली फिल्मों की बात कर रहा है ना. हाँ, Okay. cinema. ठीक. Not the नहीं, हाँ. casting couch नहीं, with नहीं. Ahmed Ali Bhatt. ओहो. अच्छा जी. Yeah. मेरे the toughest day on the shoot was Toughest day on the shoot was. कि जहाँ बस हो गई थी. Shit, यार, ये मैं क्या कर रहा हूँ. Oh, there are many.
I'll tell you. So it's a long story. You want a long story or short story about? Shorter version. Shorter version of it. So bomb blast ho gaya tha. We were shooting in Peshawar, and then it was a very scary thing. And it was, I think, 120 people passed away. और हमारी नेक्स्ट डे शूट थी, एंड आई टुक अराउंड वन और अगेन 150 people with me. I was a producer as well, and that day for me was, because I didn't know what to do, to how to save guard those people, because it was Peshawar, and also Why didn't you cancel it? Huh? Why didn't you no, cancel it? cancelled it, but हाँ. then again उनको वापस भिजवाना, उनको उनका safety of making them stay in the hotels, everything. So that became that was something. एक कॉम्प्रोमाइज मुझे नहीं करना चाहिए. एक कॉम्प्रोमाइज़ जो मुझे नहीं करना चाहिए, वो बल्कि मैं कभी करूँगा भी नहीं. I would never lower my price. I will always be expensive. Yes, I remember I called him. मैंने कहा यार म्यूजिक वीडियो डायरेक्ट कर रहे थे. कहा भाई मेरा तो ये बजट ही नहीं जी को आप बता रहे हैं इतना तो मेरे DOP का बजट है. I was like shit यार. अच्छा मैंने कहा रॉन्ग नंबर. अच्छा जी, एक अपना कमर्शियल जो मैं रीडू करना चाहूँगा कि यार Redo? या रीशूट. No. Every commercial has taught me something. Even my last commercial has taught me something कि don't do this again. And I think that's what makes you better. So I would not. एक टैलेंट मतलब सेलिब्रिटी जिसके साथ मैं काम नहीं करना चाहूँगा, आप नाम ना लें, आप सिर्फ बता दें कोई है. हाँ, काफ़ी हैं. काफ़ी हैं. काफ़ी हैं. मोस्टली So I'll फीमेल्स. tell you, you would no. It's just so हमारे यहाँ ना ये बड़ी अच्छी है. आप you could. So I've seen, so when I was an AD, and I saw यहाँ पे ना सारे जो काफ़ी ज़्यादा जो है, they see कि जी अच्छा ये कुछ बनने वाला है. So they invest on that person, and then when you don't give that investment back, they backfire also. So there are many people like that. I realized कि वो अच्छा ओह ये तो मेरे दोस्त हैं. दोस्त नहीं थे. ओह अच्छा ये तो कह रहे थे कि कल को मुझे ऐड देगा. So I realized कि जी ऐड नहीं दिया तो retaliated. And then I realized कि I never knew. So I was always into work. I never knew कि ये साइड भी होती है लोगों की. And this is where I realized कि अच्छा इन्वेस्टमेंट होती है ये सारे. You invest But in then the I right don't people. blame them now. I don't blame them. This is every. They're working and they try to find ways कि जी काम कैसे मिले. एक आप न्यूयॉर्क में हो, आप हॉलीवुड में हो, कहाँ भी बॉलीवुड में, आई एम श्योर एक सर्कल आपका बनता है बिकॉज you need to have that circle around you. Finding my people. Yeah. That's how you find my people. You invest in your people. I think I have now. I have good people around me, and then I am sticking with them, and I realize कि यार इंडस्ट्री में ये लोग अच्छे हैं, Okay. and इनके साथ रखो. Have I ever been used? Yeah. ये तो हर कोई बोलेगा, पाकिस्तान में हर कोई यूज हो रहा है. नहीं I felt it question. हाँ. Yeah, I've been used by this person. Yeah. Okay. Yeah. Okay. ठीक है. My I biggest. think being a director is just एक लाता है आपको कि आप यूज करना चाहेंगे. My biggest payday was. Biggest payday. I think when I got my first salary, that I really liked it. So it was the first time you earned your. Yeah, I remember it. It was 15,000 rupees though. But I still remember it. Yeah, अच्छा okay ठीक है. The dumbest pitch. The dumbest pitch I did. No, किसी ने की हो कि ब्रांड मैनेजर्स भी होते हैं ना कि अच्छा आप ये कर दें. Dumbest pitch क्या थी? I'll tell you a story. So we were shooting this commercial. ठीक है. अब वो ना सोचना स्टार प्लस का ना एक इफेक्ट था. था कि आप टर्न करके देखती है सांस. सो अब मैं आपको शूट कर रहा हूँ. मैंने आपको बोला कि जी अहमद भाई आपने ना लेफ्ट से गुस्से से मुड़ के बस कैमरे के अंदर देख लेना. ठीक है ना. ऐसे एक्शन यू लुक्ड एट इट एंड ऐसे कट. ठीक है. एंड आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट शॉट. मेरे पास पीछे से एजेंसी और क्लाइंट भागते हुए आते हैं एंड दे से कि आपने गलत किया है. What did I do wrong? Please tell me. So I'm like this kid when I'm shooting, na. So I was like, please tell me what did I do wrong? So they're like, आपको शूट करना चाहिए था, आपने एक दफ़ा मुड़वाया, आपको 3-4 दफ़ा मुड़वाना था ऐसे करके.
And so for 20 seconds I just kept looking at them. मैं कहा प्लीज फिर से करके दिखाएं. जी एडिट में 4 टिक 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 डाल दूं. No, so then I tried to explain them कि so I'll do that what you just said. Yeah. मैं कहा I'll do that कि मैं एडिट पे आपको 100 दफ़ा करवाना है, मैं 100 दफ़ा मुड़वा दूंगा. नहीं, आप गलत कर रहे हैं, आप उनको जाएं और उनसे आप 4-5 दफ़ा मुड़वाएं. क्या बात, वाह. और वो कोई आधा घंटा बहस चली है. मैं फिर बोला बीबी मैं आप आपने फिर मुड़वाया कि नहीं मुड़वाया? फिर मुड़वाया. बस ये वही बात आ गई शुरू वाली है. जी. एक चीज मुझे काश पहले मालूम होती. आई थिंक पेशेंस. Be patient. Everything falls into its place. Yeah. I've been very impatient person. I think आप मुझसे मिले होंगे पहले भी पता लगे impatient इंसान है. नहीं, I think first time I met you was game night. It was a game night that I met you in person. Aha. Yeah, that was the first time. उससे पहले I knew of you. Fawad bhai and all everybody. I think so, something like that. I don't know. I was back in 2018 then 2019. Yeah, this was before COVID. तेरे बाल खुले होते थे ज़्यादा. अब पोनी टेल आना शुरू हो गई है. ये भी बहुत बड़े हैं, वो बॉम्ब बड़ा था तो दिखता ही नहीं कुछ. मैंने कहा बाल बांध लो ज़्यादा बेहतर है. अच्छा जी, and agencies need to? Agencies need to talk and then not stab. ओए दिल जले. बहुत ही सारे कह रहे हैं मतलब वो खैर वो उनकी भी नहीं है यार, वो सब नौकरियां कर रहे हैं सारे. मैं क्या बताऊं, ये सारी ये जो कॉन्वर्जेशन आई थिंक इट्स अ लॉन्गर कॉन्वर्जेशन ऑफ व्हाट एजेंसीज नीड टू डू. It's a bigger conversation. My favorite talent is I love shooting. Myra Khan. Acha. Yeah. I think I've shot mostly with her. All the big commercials. Somehow parts have just been the same, and what I like about her is when she's on set she's very present. So वो चीज़ बड़ी अच्छी है, and she creates also. So I'll tell you, so 2023 Zalmi. So so she always asks कि जी क्या है Hassan, tell me about it, and then send it to her, and I was explaining her, and then she told me the flaws of it, because you can't sometimes you can't see it when you make it, and she helped me out with the concept of it. So it's her vision in it all as well in the 2023 one. So it's fun working with her. It's like collaboration then. आप सिर्फ काम नहीं कर रहे हो आके. I like doing collaboration more. कि give me your input, because you know yourself better than me. So that's much more fun. Last but certainly not the least, what do I want to be remembered as? Don't say a DOP or a director or a good person. It has to be something creative. Has to be something creative. Remembered What do you want to be remembered as? The guy who won Oscars for Pakistan. वो तो शर्मीन ले आई है. वो तो गरीबी बेच के लाई है, मैं अमीरी बेच के जाऊंगा. No, but that I feel when so I want to make a film, and which world, when they go and see it, they resonate with it. Every person, every soul. That's what I want to be remembered as. When you watch a film, I think there hasn't been a film which has provoked, or not provoked would be the word, which has resonated with every soul, and as a life, what life is. So that's what I want to make, which I've been writing also, and I've been writing it since a while, and I hope I make it one day, and inshallah. So that's what I want to remembered as. I think every filmmaker wants to do that. Inshallah, I'm looking forward to that. You have a long journey ahead of you, but alhamdulillah, your work is on the right track, and I think you're going to do wonders, and you have potential to be the next big director, or I hope I wish and I hope to see more of your work. तो भाईजान, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है. My friend, thank you so much. Appreciate it. Thank you for having me. It was fun. I didn't like the introduction, but so yeah. Only two. यहाँ फाइनल कट मेरा होता है. अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें, और अगर हो सके दुआ करें कि हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो जाए.
थैंक यू। We make good content. अल्लाह खैर। वो तो बना, वो तो हम हर रोज़ बना रहे हैं न्यूज़ पे, जब कमाल का बना रहे हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।